गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी। तो गैस क्रोमेटोग्राफी क्या है इसको हम समझेंगे आज। तो इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि ये अपने पास में है हीरे गैस का सिलेंडर है, जिसमें से जिस गैस निकलने वाली को हमने गैस रेगुलेटर से हम रेगुलेट करके यहाँ पे सैंपल से मिक्सिंग के लिए भेज रहे हैं। सैंपल हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में हो सकता है। जो गैस फॉर्म में जो सैंपल होगा वो आसानी से मिक्स हो जाएगा, और लिक्विड और सॉलिड में है उसको मिक्स करने के लिए हमें उसको वेपोराइज फेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मगर उसकी प्रॉपर्टी में किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं वो डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में जाना चाहिए। उसके बाद हम इसी को हम एक कॉलम के अंदर भेजेंगे जिसको हम बोलते हैं गैस क्रोमेटोग्राफिक कॉलम, जिसके अंदर हमने पास स्टेशनरी फेज के फॉर्म में लिक्विड या गैस हो सकता है। अगर सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। अगर सॉलिड इसके अंदर है तो उसको हम बोल देंगे गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड है तो हम उसको बोल देंगे गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे हम इसको पूरी डिवाइस को ओवन के अंदर रखते हैं। इसका मतलब यहाँ पे इसका टेम्परेचर हम वेरी कर सकते हैं। तो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फॉर्म में हम इसका टेम्परेचर रखते हैं 400 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर इसके अंदर रखते हैं। जो भी सैंपल होगा जो यहाँ से जब पास आउट होगा तो उसको डिटेक्टर पे स्टडी कर लिया जाएगा और वेस्ट को नीचे कलेक्ट कर लिया जाएगा। डिटेक्टर अपने रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग इसको रिकॉर्डर पे भेजेगा, जिस रिकॉर्ड को हम यहाँ पे रेस्पॉन्स वर्सेस रिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग ग्राफ बना के डिटेक्ट कर लेंगे। अब रही बात यहाँ से सैंपल के पास होने की कि कौन सा सैंपल पहले पास आउट होगा, तो यहाँ पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो यहाँ से पहले पास आउट होगा, जिसका मॉलिक्यूलर साइज कम होगा वो पहले पास आउट होगा, जिसकी का एब्जॉर्प्शन स्टेशनरी फेज से कम होगा वो पहले पास होगा। तो यहाँ पे जो है अपने पास सैंपल की प्रॉपर्टी और उसकी सैंपल की स्टेशनरी फेज के साथ में किस तरह की उसकी पार्टीशन कोएफिशिएंट नेचर है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको स्टडी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर इसका कोई सेक्शन अगर मैं काटता हूँ तो ये सेक्शन मुझे इस तरह का नज़र आएगा, जिसके अंदर यहाँ पे स्टेशनरी फेज सॉलिड या लिक्विड के अंदर हो सकता है। जो कि लिक्विड होगा तो इमोबाइलाइट फेज में होगा, जहाँ से इसके अंदर से जो भी सैंपल है जो अपने पास किस फॉर्म में मोबाइल फेज में हम क्या कह रहे हैं कैरियर गैस, जो कि अपने पास हीलियम नाइट्रोजन गैस हो सकती है, इनर्ट गैस हो सकती है। मैक्सिमम हम हीलियम गैस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये जो हीलियम गैस है यहाँ से अपने आप में जो वेपर के फॉर्म में अपने पास सैंपल को लेके यहाँ से इंसर्ट हो रही है, उसके साथ में जो भी एफिनिटी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जो यहाँ से पास आउट हो रही है उसको डिटेक्टर से डिटेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे जो डिटेक्टर है वो भी अपने आप में अलग अलग टाइप के डिटेक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर हो सकता है, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर हो सकता है, थर्मो आयनिक स्पेसिफिक डिटेक्टर हो सकता है, फ्लेम फोटोमेट्रिक डिटेक्टर्स हो सकता है, फोटो आयनाइजेशन डिटेक्टर हो सकता है, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यहाँ पे यूज़ में ले सकते हैं। अगर जनरली हम अगर एडवांस फॉर्म में देखें तो यहाँ पे डिटेक्टर के फॉर्म में हम एमएस को यूज़ करते हैं। एमएस से हम फ्रैक्शन के फॉर्म में उसकी स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एमएस यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम GCMS बोलेंगे, क्योंकि गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम इसको ओवरऑल बोल देंगे। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया GCMS, जिसको हम बोल रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस फॉर्म में हम यहाँ पे जो भी अपने पास रेस्पॉन्स वर्सेस रिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग जो कर्व मिलेगा उसको कर्व हमें इस तरह का नज़र आएगा। वाई एक्सिस पे रेस्पॉन्स लेंगे, एक एक्सिस पे रिटेंशन टाइम लेंगे। रिटेंशन टाइम क्या हो गया, वो टाइम जितने लंबे टाइम तक यहाँ पे सैंपल इसके अंदर अपने आप में गैस कॉलम के अंदर रुकता है। जो इसका रिटेंशन टाइम कम होगा वो कर्व में उसकी पीक पहले मिलेगी, जिसका रिटेंशन टाइम ज़्यादा होगा उसकी पीक हमें बाद में मिलेगी। उसकी पीक की साइज़ के अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर करके हम पता कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड उसके अंदर सैंपल के अंदर हमें दिया गया है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पीक होगी। अगर वैसी ही पीक हमें जो हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई होती है तो उससे हम उस सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम बेसिक फॉर्म में गैस क्रोमेटोग्राफी को स्टडी कर सकते हैं। तो थैंक यू।